Good morning, students. Today we will start a new topic, colonial cities. In this topic, we will discuss about the process of urbanization in the colonial cities. तो colonial cities जो थी बिफोर इंडिपेंडेंस, जो बस्तीवाद था, उपनिवेशवाद था, तो colonial cities जो थी वो कैसे उसकी प्रोसेस वो कैसे जो है वह यहाँ पे डेवलप हुई और colonial cities में कैसे जो है सोशल चेंजेस आई इंडिया में। तो इसमें सबसे पहले जो हमने 3 बिग सिटीज़ के बारे में बात करनी है, तो डेट आर मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे के बारे में। तो देखा जाए ये तीनों सेंटर्स जो थे ये फिशिंग और वीविंग के काम के लिए जो थे फेमस थे और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर थे ट्रेड के लिए, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान। कंपनी जो एजेंट थे वो मद्रास में 1639 में सेटल हो गए और कलकत्ता में 1690 में। बॉम्बे जो था वो एक इंग्लिश किंग ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया 1661 में, जो उसको अपनी वाइफ के दहेज में जो है एज अ डाउरी मिला था। इस तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे जो अपनी ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस थे वो इस्टेब्लिश करना अपनी सेटलमेंट के साथ स्टार्ट कर दिया। मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी तक ये सेटलमेंट जो थी बिग सिटीज़ में, वहाँ पे जो न्यू रूलर्स थे वहाँ पे उनका कंट्रोल जो था वो स्टार्ट हो गया। इस तरह बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी बहुत सारे ये जो न्यू सेटलमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो एक बिग सिटीज़ बन गई और यहाँ पे जो न्यू रूलर्स थे वहाँ पे पूरी कंट्री के ऊपर उनका कंट्रोल हो गया। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो थी अब रेगुलेट करने लगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और डेमोस्ट्रेट करने लगी अथॉरिटी को, जो न्यू रूलर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स। अब इंडियंस जो थे उनको पॉलिटिकल एक न्यू डोमिनेशन का सामना करना पड़ा बहुत सारी सिटीज़ में। इस तरह मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में जो है वो कुछ अलग थे। बाकी जो इंडियन जो ओल्ड टाउन्स थे उनकी बिल्डिंग्स और उनकी सिटीज़ में कैसे जो था कॉलोनियल कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये बिल्डिंग्स जो थी क्या अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करती थी, उनके आर्किटेक्चर क्या मैसेज कन्वे करते थे, इसके बारे में ये जो है कि आर्किटेक्चर जो है वो हेल्प करती हैं कि बहुत सारे आइडियाज़ और शेप इन द स्टोन, ब्रिक्स, वुड वर्क, प्लास्टर के बारे में जो है वो हमें बताते हैं। इन बिल्डिंग्स के ज़रिए जो है जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के जो ऑफिसेस थे, इसके अलावा जो रिच मर्चेंट्स के जो घर थे, बंगलो वगैरह थे, और इसके अलावा जो गरीब की झोंपड़ी थी, उनकी बिल्डिंग्स के ज़रिए ही हमें जो है अलग अलग मैसेजेस, सोशल इश्यूज, सोशल रिलेशंस के बारे में हमें पता चलता है। सो फर्स्ट यूनिट है टाउन्स एंड सिटीज़ इन द प्री कॉलोनियल टाइम्स। तो सबसे पहले जो ग्रोथ ऑफ न्यू सिटीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हम जो कॉलोनियल पीरियड से पहले का जो टाइम पीरियड था तो इसमें अर्बन सेंटर्स के बारे में हमने पढ़ना है। टाउन्स जो थे ऑफन डिफाइन किए जाते थे कि जो ऑपोजिशन टू द रूरल एरियाज़, जो मेन कस्बे होते थे, तो रूरल एरियाज़ में जो गांव वगैरह से वो पूरे ऑपोजिशन जो है हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो हैं वो धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ और कल्चर्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करने लगे। कंट्री साइड में जो गाँव में लोग जो हैं कल्टिवेटिंग के लिए और जो जानवरों को चराने के लिए वगैरह के लिए और जंगलों से जो है चीज़ें इकट्ठी करने के लिए जो है इन कामों में जो है वो जुड़े होते थे। और इसके ऑपोजिट जो टाउन्स में बहुत सारे जो आर्टिसंस, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और रूलर्स जो हैं वो लोग रहते थे। इस तरह वो लोग जो हैं रूरल पॉपुलेशन के ऊपर डोमिनेट करते थे और उनसे काफ़ी जो है टैक्सेस वगैरह और एग्रीकल्चर के ज़रिए जो है उनको जो लगान जो देना पड़ता था, तो शहरी लोगों का जो है उस तरह से निर्वाह होता था। इस तरह सेपरेशन बिटवीन द टाउन्स एंड कंट्रीज़, जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, तो उनको लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर करके जो है अपनी जो है यात्रा के लिए जाना पड़ता था। उनको कई बार टाउन से निकलना पड़ता था और कई बार टाइम टू टाइम फेमाइन के टाइम भी वो जो है इन टाउन्स की जो शरण ले लेते थे, यहाँ पे जो है वो टाउन्स में रहना स्टार्ट कर देते थे। बहुत सारे विलेजेस के जो लोग थे वो गाँव से आके शहरों में बस गए और कई बार जो उनको ये जो शहर थे वो शेल्टर का जो है वो एक ज़रिया जो है प्रदान कर। इसके अलावा जब किसी भी टाउन में अटैक होता था तो मोस्टली पीपल जो थे वो शेल्टर लेते थे कंट्री साइड का, और बहुत सारे ट्रेडर्स और जो पैडलर्स थे और तो वो क्या करते थे
बहुत सारे जो व्यापारी और ये जो पैडलर होते थे, फेरी करने वाले होते थे, तो ये शहरों से चीज़ें लेके मार्केट्स में जो है गांव में जाके जो है उनको बेचते थे और अपने जीवन का निर्वाह करते थे। 16th और 17th सेंचुरी में ये टाउन्स जो थे मोस्टली जो मुगल्स के द्वारा बिल्ड किए गए, और यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन, उनके मोनूमेंटल बिल्डिंग्स और उनके जो है उनकी वेल्थ का जो है एक स्पेशली उसको रिप्रेजेंट करते थे। आगरा, दिल्ली, लाहौर जो थे इंपॉर्टेंट सेंटर थे इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन का, और यहाँ पे मुगल्स का पूरा कंट्रोल था। मनसबदार और जागीरदार को अलग अलग असाइन किया जाता था टेरिटरीज़ में, बहुत सारे एरियाज़ में इनको अलग अलग असाइन किया जाता था कि एम्पायर जो है पूरी तरह से जो है वो अच्छे से चल सकें। इस तरह ये एक सिंबलाइज करता था उनके स्टेटस को। इसके अलावा जो एम्परर की, जो राजे की जो प्रेजेंस होती थी और नोबल मैन की, और वो एक वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज देते थे। आर्टिजन जो थे उनका एक हैंडीक्राफ्ट वगैरह को और पूरी तरह से उनका जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करते थे। ग्रेन्स को जो है वो कंट्री साइड से जो है शहर में ला के बेचा जाता था। और एम्परर जो है राजा जहाँ पे रहता था उस वहाँ पे जो है पूरी तरह से किलेबंदी की जाती थी। उसके अंदर ही पूरी तरह से जो टेम्पल्स बना दिए जाते थे, मस्जिदें बना दी जाती थी, गार्डन्स बना दिए जाते थे। इस तरह शहर जो है पूरी तरह से किलेबंदी में जो है वो झगड़ा होता था। और यहाँ पे जो एक मेन उनका जो महल होता था और जो मॉस्की होती थी, तो वो एक मेन उनका जो पैलेस का जो दरवाज़ा होता था वो मस्जिद की तरफ जो है वो खुलता था। इसी तरह जो साउथ के टाउन्स में जो मदुराई और कांचीपुरम जो थे मेन प्रिंसिपल फोकस थे, वहाँ पे टेम्पल्स थे, वहाँ पे एक कमर्शियल सेंटर्स थे। मेन टाउन्स जो थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, मेले लगते थे, लोग जो है अपने तीर्थ स्थानों के लिए जो यात्रा करने जाते थे। और इस तरह अलग अलग जो है रिलीजियस वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी पाई गई। तो बहुत सारे इन एरियाज़ में जो है तो वो लोग जानने के लिए जो है मोस्टली जो है तो नॉर्थ इंडिया में जो है पूरे ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, रूल और लॉ को जो है वो पूरी तरह से मेंटेन करने के लिए जो इंपीरियल ऑफिसर्स जो रखे जाते थे वो कोतवाल होते थे। कोतवाल जो हैं वो इंटरनल अफेयर्स के लिए और पॉलिसिंग के लिए जो है वो पूरी तरह से जो है रिस्पॉन्सिबल होते थे। नेक्स्ट वन है चेंजेस इन द 18th सेंचुरी। धीरे धीरे 18वीं सदी में जो है जो चेंजेस आने स्टार्ट हो गई, जिसमें पॉलिटिकल और कमर्शियल जो थे रीअलाइनमेंट्स हुई। बहुत सारे ओल्ड टाउन्स की जगह जो है न्यू टाउन्स ने जो है वो ले ली। धीरे धीरे मुगल एम्परर का जो है, मुगल पावर का जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे जो है मुगल कैपिटल जो दिल्ली और आगरा से जो है पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो उन्होंने अपना जो है वहाँ पे जो उनकी डोमिनेशन थी वो ख़त्म होते हुए नज़र आई। बहुत सारे न्यू जो है रीजनल पावर्स जो थे वो रिफ्लेक्ट हुई, बहुत सारे जो इंक्रीज़ हुई उनकी पावर्स को। लखनऊ, हैदराबाद और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे, पूना, नागपुर, बड़ौदा और ये तंजौर और ऐसे इलाके थे जहाँ पे सिर्फ पहले सिर्फ जो दिल्ली और आगरा और सिटीज़ की इंपॉर्टेंस होती थी, अब इन जो सिटीज़ की भी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे जो बहुत सारी जो न्यू किंगडम्स जो फाउंड हुई उनके कारण जो बहुत सारे लोग थे, ये ऑफिशियल्स जो थे काम पाने के लिए, बहुत सारे आर्टिसंस थे, इन कस्बा और जो अलग अलग एरियाज़ थे वहाँ पे जाना स्टार्ट हो गए। और इन एरियाज़ में जाके वो अलग अलग जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उन्होंने स्टार्ट किया। इस तरह जो एक नेटवर्क का जो एक ट्रेड ऑफ नेटवर्क था, तो व्यापार का ये जो एक अलग नेटवर्क था वो स्टार्ट हो गया। और इस तरह उन्होंने अर्बन सेंटर्स के ऊपर पूरी तरह से इसको रिफ्लेक्ट किया। और इस तरह डिफरेंट प्लेसेस बहुत सारे यूरोपियन जो कमर्शियल कंपनीज़ थी वो धीरे धीरे सेटअप होने स्टार्ट हो गई ड्यूरिंग द मुगल एरा। जैसे कि जो है पुर्तगाल में जो है इन पानाजी इन 1510 में, डच इन जो है मछलीपट्टनम में 1605 में, ब्रिटिश इन मद्रास 1639 में, फ्रेंच इन पौंडीचेरी जो है 1673 में। इस तरह कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो थी धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगी। बहुत सारे टाउन्स जो हैं वो ग्रू होने लगे। और बहुत सारे 18th सेंचुरी में धीरे धीरे जो रिप्लेस होने लगी, जो एम्पायर से जो है धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है यूरोपियन एम्पायर का जो है वो उनका प्रभाव जो था, डोमिनेशन जो थी बढ़ने लगी। इस तरह इंटरनेशनल ट्रेड के साथ साथ जो है उनका और भी कैपिटलिज्म जो बढ़ने लगा। मिड ऑफ द 18th सेंचुरी जो था एक न्यू फेज जो था चेंज होनी स्टार्ट हो गई। बहुत सारे कमर्शियल सेंटर्स जैसे सूरत और मछलीपट्टनम और ढाका थे, तो जो कि 17th सेंचुरी में थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए। उनका ट्रेड जो था वो दूसरे प्लेसेस के ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। जो ब्रिटिशर्स थे
से उन्होंने धीरे धीरे जो ग्रेजुअली जो था पूरी तरह से पॉलिटिकल जो डोमिनेशन थी, पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल था वो अपने हाथों में ले लिया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। और अपने ट्रेड और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा एक्सपेंड करना और कॉलोनियल पार्ट को, सिटीज़ को जो है मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में जो है बड़ी तेज़ी से जो है वो एमर्ज करना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे न्यू कैपिटल्स बनाए। इस तरह न्यू सेंटर्स जो थे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के और पॉलिटिकल पावर्स के बढ़ने लगे, बहुत सारी न्यू बिल्डिंग्स बनी जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल और पॉलिटिकल पावर बनी, बहुत सारे अर्बन स्पेसेस बने। इस तरह जो न्यू ऑक्यूपेशन पाने के लिए, नए काम पाने के लिए जो एरियाज ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होने लगे। और 18 जो है बाय अबाउट 1800 तक जो एक पॉपुलेशन जो थी, आबादी जो थी इंडिया में बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो बिगेस्ट सिटीज़ जो थी, वो जो बड़ी सिटीज़ थी उनमें पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी हद तक जो है बढ़ गई और अर्बन सेंटर्स में आके लोग जो है वो बसने स्टार्ट हो गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट यूनिट। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।